बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अक्सर लोग जब भी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर देते हैं तो सबसे पहला काम वो करते हैं कि दोनों फ्रीक्वेंट मालिक और उसका जो किरायादार होता है उसके दरमियान जो है वो एक मुआहदा तय पाता है। उस वादे को अगर रजिस्टर करवाया जाए तो वो एक कानूनी शक्ल अख्तियार कर जाता है। अब जितने भी मुआदे हो रहे हैं उसमें एक चीज जो है वो एक पॉइंट जो मालिक मकान है वो लाजमी लिखवाता है। वो पॉइंट ये है कि वो कहता है कि आप इसमें इस बयान हल्फी या इस स्टेटमेंट में ये चीज लाजमी लिखवाएं कि आप जो है वो किसी भी कानूनी कार्रवाई से मालिक मकान को तंग नहीं करेंगे। जब ये कहेगा आप इसका मकान खाली करेंगे, पाबंद होंगे। इस तरह की स्टेटमेंट लिखने के बाद मालिक मकान लंबी तान कर सो जाता है। वो समझता है कि उसने वो काम कर दिया है जिसके तहत अब वो हर सूरत जो है वो उस जो किरायादार है उस पर उसकी गिरफ्त टाइट हो चुकी है। वो कोई भी अमल ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके ऊपर परेशानी आए। मगर आपको एक चीज मैं बावर करा दूं, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके तहत जो है आप ऐसी कोई भी कंडीशन आयद नहीं कर सकते जिससे कोई भी बंदा अपने कानूनी हक को खत्म कर दे। मतलब आप किसी बंदे का कानूनी हक जो है उसे खत्म नहीं कर सकते। वो जब चाहे वो कोर्ट में केस कर सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मगर एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी आप अपने पर्पस के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए किसी भी बंदे के खिलाफ जाते हैं तब वो मकान खाली करने का पाबंद होता है। मगर ये स्टेटमेंट भी लिखवाना जरूरी होती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई किराएदार आपके ऊपर केस कर देता है और स्टे ले लेता है और मकान खाली नहीं करता, बिल नहीं पे कर रहा या कोई और मामलात खराब हैं, तो आप उस बंदे के खिलाफ जाकर अदालत में ये बयान दे सकते हैं कि जनाब मुझे अपने जाती पर्पस के लिए ये मकान चाहिए और मैं इसको खुद इस्तेमाल करना चाहता हूं। ये बंदा जानबूझकर हमें किराया नहीं दे रहा, हमारा मकान खाली नहीं कर रहा और जो मीटर के जो बिजली के बिल है वो नहीं दे रहा और हमसायों के साथ इसके बेहतर ताल्लुकात नहीं है, उनको तंग करता है। नॉइजेंस जो भी मैटर है वो सारे का सारा आप अगर वहां पे बताएंगे तब अदालत जो होती है उसके स्टे को खारिज कर देती है। क्योंकि आपको जो चाहिए, जो आपको मकान खाली चाहिए वो अपने जाती पर्पस के लिए चाहिए, लिहाजा अदालत इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करती है और उसका स्टे खारिज कर देती है। क्योंकि मालिक मकान ने जाती पर्पस के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए ये अमल किया है, तो इसका ये कानूनी हक है कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी करे। स्टे खारिज होने के बाद वो जितने भी रेंटल ट्रिब्यूनल है और जो रेंट के मामलात कोर्ट देखती है वहां पर जाकर वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिससे जज साहब जो होते हैं वो इस चीज का स्टे लेते हैं कि फौरी तौर पर इस बंदे को जो इसके बकायाजात बनते हैं वो दिए जाएं, फौरी तौर पर इसके जो भी आपके मामलात उसको निपटा कर घर को खाली किया जाए। तो इस तरह जो है आप बहुत सारे मामलात से निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी जगह पर जो है वो कोई बंदा स्टे ले लेता है तो आप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, स्टे ले लिया अब हमारी जान नहीं छूटेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बंदा स्टे लेता है आप फौरी तौर पर अपना जो है वो राइट इस्तेमाल करें और उस बंदे को फौरी तौर पर घर से निकालें। ऐसे बंदों से हमेशा होशियार रहें जो कि एक दो माह किराया देने के बाद लोगों को तंग करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो जब भी किरायानामा साइन करें तो ये कंडीशंस जरूर लिखें कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आपके जाती इस्तेमाल के लिए घर खाली किया जाएगा। आप जब चाहें उस बंदे को घर से फारग कर सकते हैं बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी बात के। आप फौरी तौर पर उस बंदे से मकान खाली करवा सकते हैं और अगर वो बंदा खाली ना करे तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस पर साइन अंगूठे लाजमी करवाएं और उसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाएं। जब ऐसा हो जाता है तो वो बंदा कानूनी शिकंजे में आ जाता है। अगर ये काम नहीं करते ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आज के लिए इतना ही। इस इंफॉर्मेशन से अगर आपको फायदा पहुंचे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।